तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने वायर को तो छील लिया है और उसके बाद से जब हम 15 से 20,000 रुपए मंथली आप एक डिश ट्रैकर बनके बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। यानी दोस्तों अब आप दूसरों की डिशों को लगाकर बड़े आराम से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एंटीने के वायर में कनेक्टर लगाना सही तरीके से आना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास दो एंटीने के तार हैं, यानी कि दोस्तों एंटीने का तार बीच से कट गया है या दोस्तों एंटीने के वायर को थोड़ा और बढ़ाना है, तो उसमें दोस्तों हमें एक्स्ट्रा तार लगाना पड़ता है और उसके लिए हमें दो कनेक्टर और एक ज्वाइंटर की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन ये है कि हमारे पास ना ज्वाइंटर है ना हमारे पास कनेक्टर है। तो दोस्तों अगर हम दो तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो सेटअप बॉक्स है डेड हो जाएगा और हमारी जो टीवी है उसमें नो सिग्नल आएगा। लेकिन दोस्तों हम आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इन दोनों वायरों को बड़ी आसानी के साथ जोड़ के नो सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और आपका सेटअप बॉक्स भी नहीं जलेगा और बड़े आराम से चलेगी आपकी टीवी। अगर आप स्किप करोगे तो दोस्तों जरूरी ज्ञान छूट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्री डिश। दोस्तों आपको मिल सकता है फुल एचडी सेटअप बॉक्स। दोस्तों ये एचडी सेटअप बॉक्स उन्हीं लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को मिलेगा जो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। उन्हीं लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों में से एक लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर को मिलेगा। बड़े ध्यान से देखना, बड़े काम की वीडियो है। ऐसी वीडियो दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे काउंटर पे विभिन्न प्रकार के कनेक्टर्स रखे हुए हैं। कौन सा कनेक्टर आप लगाएंगे कि सबसे बेहतर हो? तो दोस्तों इसको लगाने के लिए आप किसी के वहां जाके लगाते हैं या दोस्तों आप अपने घर पे लगाते हैं तो ज्यादा औजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सिर्फ आपको चाकू और पिलास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं पिलास और चाकू, ये हमारे पास चाकू है। सब्जी काटने वाली चाकू से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो चीज रहे तो आपका कनेक्टर बड़े आराम से लग जाएगा। अब दोस्तों कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों RG59 और RG6। तो दोस्तों मार्केट में हमें RG59 और RG6 के कनेक्टर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है RG59, यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोस्तों RG59। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ RG6। दोस्तों ये देख सकते हैं RG6, ये कनेक्टर है RG6। अब दोस्तों RG6 और RG59 की पहचान कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास कनेक्टर है, ये RG6 वाला कनेक्टर है। काफ़ी अच्छा ये कनेक्टर होता है, लेकिन दोस्तों इसको लगाने में आपके सेटअप बॉक्स डेड हो सकता है। दोस्तों बताएंगे क्यों। दोस्तों ये रहा दोस्तों RG6 का ये भी कनेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं RG6 का ये भी कनेक्टर है। ये भी बढ़िया कनेक्टर है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिश टीवी वाले लगाते हैं ये वाला कनेक्टर। यहाँ पे देखिए आप देखते होंगे कि डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट के एंटीने के वायर में LNB और सेटअप बॉक्स के पास ये वाला कनेक्टर लगा होता है। तो यही कनेक्टर कंपनियां लगाती हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको औजार की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अमेजोन पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस औजार का वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा कनेक्टर। अब दोस्तों RG6 और RG59 में क्या अंतर है? दोस्तों मैं एक RG59 उठाता हूं और एक RG6 उठाता हूं। दोस्तों इसकी जो डिटेल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, गोलाई है और मोटा होता है RG6 और पतला होता है RG59। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होता है ये कनेक्टर। अब दोस्तों हम आपको बता दें, हमने जो ये साइड में जो कनेक्टर रखे हैं ये कितने रुपए के आते हैं। दोस्तों अक्सर आपको मार्केट में यही कनेक्टर मिल जाते हैं जो कि 10 रुपये जोड़ा के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इनका एक्चुअल जो प्राइस होता है 2 रुपये 20 पैसे या 2.5 रुपये के आसपास में इनका खरीद होता है। पूरा पैकेट आता है लगभग 220 रुपये या 250 रुपये के आसपास में। लेकिन दोस्तों जब आप इस कनेक्टर को
लगाते हैं तो आपका ये कनेक्टर लाइफ टाइम नहीं चलने वाला होता है। अगर आप बार बार एलएनबी के वायर को निकालते हैं और लगाते हैं तो ये कनेक्टर यहाँ से टूट जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों बढ़िया कनेक्टर कौन सा है? बढ़िया कनेक्टर दोस्तों हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला कनेक्टर कभी कभी किसी दुकान पे मिल जाता है, तो दोस्तों इस कनेक्टर को भूले से मत लीजिए। इसमें तार छील के डालना होता है, प्लास से यहाँ से दाबना होता है बस। लेकिन दोस्तों अगर तार आपका दोनों चिपका हुआ होगा और आप सेटअप बॉक्स में लगाएंगे या एलएनबी में लगाएंगे, आपका सेटअप बॉक्स तुरंत उड़ जाएगा। तो दोस्तों इस कनेक्टर को तो आप मत ही लीजिए तो बेहतर है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी दोस्तों कनेक्टर को लॉक करने के लिए, वायर को लॉक करने के लिए ये आपको मिलता है, इसको प्लास से लॉक किया जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट अगर आप लेते हैं मार्केट से कनेक्टर तो ये स्टील बॉडी में आपको ये वाला कनेक्टर मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट होता है। इस कनेक्टर को अगर आप लगाते हैं ये कभी नहीं टूटता है, एकदम लाइफ टाइम चलता है जब तक इसमें जंग उंग न लग जाए। जंग भी इसमें जल्दी नहीं लगता है, तो ये बेस्ट होता है। बाकी दोस्तों टाटा स्काई वीडियोकॉन में जो लगता है उसके लिए तो आपको औजार की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बताते चलूँ, आपको एक और कनेक्टर आता है जो कि दोस्तों RG59 का होता है। ये कनेक्टर दोस्तों जो कि हमारे एंटीने के वायर में यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला, ये देखिए आप लोग ध्यान से, ये वाला जो कनेक्टर है ये वाला RG59 का कनेक्टर है। इसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आप अपने हाथ से ही लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं ये वाला कनेक्टर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने वायर को तो छील लिया है और उसके बाद से जब हम इसे एक दूसरे में जोड़ते हैं तभी दोस्तों हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो डेड होता है। कैसे डेड होता है दोस्तों? ये है माइनस का पॉइंट, जो अंदर बाल नुमा तार होते हैं वो माइनस का पॉइंट होता है। जो अंदर बीचों बीच में जो कठोर वायर होता है दोस्तों वो होता है प्लस का पॉइंट, और ऊपर ये जो चमकीली पन्नी टाइप में चिपकी हुई है यहाँ पे भी माइनस पॉइंट करंट आता है। जब हम इसे लगाते हैं तो लगाते वक्त ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक सेलो टेप लेना है या ये वाला टेप लेना है, यानी टेप आपको कोई सा ले लेना है, और उसके बाद से दोस्तों उस टेप को आपको यहाँ से इस जगह से आपको लगा देना है। इसे कहाँ तक लगाना है? इस वायर तक लगाना है। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस वायर तक जब आप लगाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। हाँ मुझे मालूम है ये टेप चिपकेगा नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए कुछ देर के लिए इसमें जो ग्लो होगा रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे, और उसके बाद से दोस्तों ये हल्का सा इस वायर पे भी हल्का चढ़ाना है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस वायर पे भी जो ये मोटा वाला वायर है इस पे भी हल्का सा इसको चढ़ाना है। ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया है, और उसके बाद से हल्का सा चढ़ा लेना है, जिससे दोस्तों कि हमारा जो तार है वो आपस में चिपके ना। अब दोस्तों हमारा ये इतना काम हो चुका है, और अब हमें इसको ऐसे करना है, लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और उसके बाद से इसे एक दूसरे में लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं ये हमारे पास लग चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये वाला हिस्सा इस पे जाके ना चिपके, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, अच्छा सा कोई टेप लेंगे, और कोई सा भी टेप ले लेंगे अच्छा सा जो चिपक सके, उसको यहाँ से पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको हम कटर से काट देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसको कटर से हम काट देंगे और इसको हम चिपका देंगे। इसको हम जोड़ने के बाद अच्छी तरीके से इसे चिपका देंगे प्लास से। अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, प्लास से मैंने 2 बार ही मोड़ा था, इसको आराम से मोड़ना है। कोई वायर होते हैं टूट जाते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये वाला हो गया हिस्सा, और उसके बाद से आप टेप चिपका दीजिए आराम से। ये देखिए आप लोग, ये चिपक गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, ये आपका शॉर्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये दोनों आपस में वायर कभी नहीं चिपकेंगे। अब दोस्तों आपको
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कनेक्टर लगा के करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको एक ज्वाइंटर की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा ज्वाइंटर, ये ज्वाइंटर आपको लगाना होगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दूसरा वाला इसमें लगेगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो आप इसमें लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के बाद आराम से कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वायर है ये RG59 है और ये है दोस्तों RG6। RG59 पतला होता है और RG6 जो है वो मोटा होता है, ब्लैक में भी होता है, वाइट में भी होता है। तो दोस्तों आप लोग इसे देख लीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही कनेक्टर दिखाऊंगा, तो आप RG6 भी लगा लेंगे और RG59 भी लगा लेंगे। तो दोस्तों हम इसे नीचे रख देते हैं और अब दोस्तों हमारे पास ये चाकू है। दोस्तों आपको कोई सा भी कनेक्टर लगाना हो, ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई सा भी कनेक्टर लगाना हो, ये वाला छोड़ के, और ये वाला अगर आपको कनेक्टर लगाना है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको बस इतना सा आपको वायर को एकदम अंदर तक चाकू डाल देना है। अगर ये ज़्यादा लंबा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे चाकू डालना है, ठीक है। ये चाकू ऐसे डालेंगे आप, ठीक है, हल्का हाथ से इसे रगड़ देंगे और ये बड़े प्यार से निकल जाएगा। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं बड़े प्यार से निकला है और कहते हुए निकला है कि इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं साहिल भाई, तो आप इनकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से निकल गया है। अब दोस्तों ये लगेगा कैसे, दोस्तों ये होता है इसको कनेक्टर को दबाने वाला, कनेक्टर एकदम पैक रहता है अच्छी तरीके से। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, कनेक्टर को हाथ में लेना है प्यार से, ठीक है। कनेक्टर को आपको ऐसे डालना है और दोस्तों अपने हाथों से हल्का सा घुमाना है इसे, ठीक है। और दोस्तों आपके पास पिलास है, थोड़ा सा अगर ये पकड़ लेता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये थोड़ा पकड़ लेता है, ये देख लीजिए, अगर ये थोड़ा पकड़ लेता है तो दोस्तों इसको आपको पिलास लेना है। अब पिलास का ये वाला हिस्सा होता है या कोई इस टाइप का छेद हो तो दोस्तों आपको ऐसे, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, आपको या ऐसे फैला लेना है पिलास को ताकि इसका वायर जो है वो निकल जाए। तो दोस्तों हमें इसमें डालना है और आराम से प्यार से, ये देखिए कनेक्टर हमारा लग चुका है। और कभी कभी ऐसा होता है पतले पतले वायर इस कनेक्टर के अंदर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर नोकदार चाकू है या पेचकस है तो उसको डाल के एक बार ऐसे ऐसे घुमा दोगे, ठीक है, तो जो वायर होगा वो टूट जाएगा और उसका फूंक मार दो, झड़ जाएगा, बाकी काम खत्म। अब दोस्तों इसको कैसे लगाना, ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास लगा है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग कितना फर्स्ट क्लास लगा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको पिलास से ऐसे पकड़ेंगे, देखिए आप लोग कैसे इसे लगाना है, ये कैसे ही इसमें जाम हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे पकड़ा, ठीक है, और ऐसे दाबा, ठीक है, ऐसे दाबा और ये घुमा दिया, ठीक है, और उसके बाद से थोड़ा सा और ये देखिए आप लोग, ये देखिए फर्स्ट क्लास कनेक्टर अपना लग गया भाई, और वो भी अच्छी तरीके से लग गया। ये देखिए मजबूत कनेक्टर लगा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है साहिल भाई कोई भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों को सोच के, आप लोगों के बारे में अच्छी वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियोज हमारी कम आती हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अब इस वीडियो को आपका भी फ़र्ज़ बनता है, बड़ी मेहनत की है, आपको भी लाइक करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कनेक्टर्स मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर दूरी से मैं लेके आया हूँ और उसमें हमारा 2 से 3 घंटा टाइम लग गया। खैर दोस्तों, अब ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें और सीखा है दोस्तों पैसे कमाइए और भाई को भी याद रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।